बीते 2 दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद रावण को जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें लोग असफल रहे। ये घटना उनके होम टाउन यानी गृहस्थलीय जगह की है, सहारनपुर। एक्चुअली उनका जन्म भी उसी जगह हुआ था। से किसी कार्यक्रम से आगे बढ़ रहे थे फॉर्च्यूनर गाड़ी से, जिसमें 5-6 राउंड गोली, जिसमें गाड़ी के शीशे फूट गए, गाड़ी के बहुत सारे साइड पे स्क्रैच आ गया। एक गोली जाके इनके छू के निकल गई है, इनके साइड से, यहाँ से छू के निकल गई कमर के पास से। सबसे बड़ी बात ये कि वे उसी वक्त खुद कॉल करते हैं जांच के लिए, कहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कौन है अगर नहीं जानते तो आइए हम उनके बारे में बताते हैं। ये बहुजन समाज के एक उभरते नेता, मानिए तो उभरते नेता क्या है, एक बहुजन समाज में इन्होंने अपनी एक बहुत ही अच्छी जगह बना रखी है। दलित के नेता अपने आप को मानते हैं। वैसे दलित के नेता और बहुजन समाज के नेता तो मायावती जी को भी बोला जाता है, परंतु इनको लगता है कि मायावती जो है वो बहुत ऐसी कार्य है जो बहुजन समाज के लिए तो होती है, लेकिन किसी पार्टी स्तर के कारण वो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं किसी अनदर पार्टी से। परंतु ये हैं कि वो ऐसे विचारधारा के इंसान नहीं है। मायावती शांति रूपी बोलती है, मायावती बहुजन समाज के लिए बस बोलती है, और ये उदंड बातें बोलते हैं। ये अशब्द वाणी का भी यूज करते हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं जैसे लोगों को पहले चमार जाति कहने से, चमार जात के लोगों को चमार जाति कहने से खुद शर्म आती थी। ये एक ऐसे शख्स हैं जिसने चमार जाति को एक ब्रांड बना दिया। कहें तो हर इंसान अब कहीं भी कहने से, ये चमार जाति का अगर कोई है इंसान तो खुद से कहने से बहुत कम झिझकता है चमार कहने से, क्योंकि जो चमार जाति थोड़ा असभ्यता बातें थी, कहने से पहले थोड़ा शर्माते थे, थोड़ा छीन नज़रिए से, छीन तरीके से बोलना और देखा जाता था। पर इन्होंने उसको एक ब्रांड बना दी। ये तब हुआ जब स्टार्टिंग के दौर में 2014 से पहले की बात है, जब 2014 में तो भीम आर्मी की इन्होंने स्थापना किया था और ये भीम आर्मी के अध्यक्ष भी हैं। फिर 2020 में इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी को लेके पिछले चुनाव में ये यूपी में गठबंधन भी करने गए थे अखिलेश यादव के साथ। बात जमी नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव का कहना बस 2 सीट दे रहे थे और इनका 50% की डिमांड थी, जिसके कारण वैसे गोली लगने के तुरंत बाद अखिलेश यादव का ट्वीट आता है और कहता है कि इस पे सख्त तरीके से जांच की जाए। सीट के वक्त इनके दोनों के बीच में कुछ खास जमीन नहीं, और जिसके कारण दूरियां बन गई। तो ये लिखा हुआ गया था चमार स्वागतः करके। तो वहाँ से इनकी एक जर्नी स्टार्ट हुई चमार नाम से, जिसको इन्होंने एक ब्रांड लेवल पे ले गए। जो जैसे कोई कहने से डरता है चमार जात, उस चमार जात को इन्होंने एक नाम लिया, जिससे बोला कि ये कहने वाली, डरने वाली बात नहीं है, ये गर्व से बोलने वाली बातें हैं। और इस चीज़ को इन्होंने ब्रांडिंग की। इस गोली को लगने के बाद भीम आर्मी के जो नेता हैं उन लोगों के अंदर कुछ खलबली सी मच गई है। स्वर्ण समाज के प्रति अभद्र वाणी की तिपकड़ी कंटिन्यू होना चालू हो गया। अब देखिए ना, हम यहाँ एक वीडियो लगा रहे हैं, कैसे वाणी का यूज कर रहे हैं भीम आर्मी के ये एक प्रमुख नेता हैं। इन्होंने अंग्रेजों की नाजायज औलाद, ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद जो आज अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, जो आज अपने आप को ठाकुर बोलते हैं, ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। भाइयों के चंद्रशेखर आजाद के ऊपर चुपके से हमला करते हैं। अरे हम चैलेंज के साथ करते हैं, हम तुम्हें क्षत्रिय जब मानते हैं कि तुम टाइम रखो, तुम समय रखो, जगह रखो, तब जाकर हमला करके दिखाओ। तुम्हारी माँ की छठी का दूध याद ना दिला दिया तो। अब इनको हम किस तरीके से प्रमाण करें? क्षत्रिय समाज के बारे में इतनी अभद्र तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं। वैसे मैं जाति विशेष से करने की कुछ विचारधारा से नहीं इस वीडियो को बना रहा हूँ, परंतु मैं बता दूँ आपको भाई साहब कि क्षत्रिय समाज को जिस तरीके से आज के आप इतिहास उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा। आप अगर अभी जीवित हैं ना, तो ये क्षत्रिय समाज के कारण जीवित हैं। अंग्रेजों की लड़ाई के वक्त क्षत्रिय समाज का सबसे मूल्य रूप रहा है। जब मुगल सल्तनत का बहुमूल्य रूप रहा है, और क्षत्रिय ही युद्ध में जाके लड़े, ना कि आप जैसे लोगों को काट रहे थे ना अंग्रेज, तो क्षत्रिय समाज खड़े होके आपके समर्थन में आई थी। क्षत्रिय समाज नहीं मिटाई जा सकती। क्षत्रिय समाज की क्या मूल्यता है
ये बताने की ज़रूरत नहीं है भारत देश में। भारत देश स्वतंत्र तरीके से जी रहा है, तो बहुत बड़ा योगदान रहा है क्षत्रिय समाज का। तो क्षत्रिय समाज के पहले जो आप टिप्पणी कर रहे हैं, एक बार खुद सोच लीजिए कि आप क्या बोल रहे हो और किसके बारे में बोल रहे हो। जो बोल रहे हो ना, वो आप हो सकते हो, लेकिन जिसके बारे में आप टिप्पणी कर रहे हो उसके बारे में सोचने भी आपके लिए बहुत बड़ी, क्योंकि क्षत्रिय समाज क्या है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। थक जाओगे, लेकिन इनकी कहानियाँ ख़त्म नहीं होगी। क्षत्रिय समाज की योगदान की, योद्धाओं की, इनकी रणभूमि में इनके, या छत्रपति शिवाजी महाराज हों, तो ये इनकी टिप्पणी को लेके करनी सेना बहुत ही जोशो तोश से सामने आ चुकी है। और करनी सेना के अध्यक्ष ने, यूपी अध्यक्ष ने ऐलान भी किया है कि आप जिस हिमाते से जहाँ जिस तरीके से मतलब जहाँ बुलाओ वहाँ आने के लिए तैयार है। जिस तरीके से आप अगर एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा जो करना चाहते हो वो करने के लिए तैयार। दलित के समर्थक हो तो दलित के समर्थक रहो। किसी एक समाज को टारगेट करके गाली देना बहुत ही